हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है ऑफ जब हमारी फ़्लाइट फॉग के वजह से डाइवर्ट हो गई थी। बेंगलुरु की जगह में हैदराबाद में हमें लैंड करना पड़ा था। तो या गाइस, मैं आपको उसके बारे में आज बताने वाली हूँ स्टोरी टाइम, कि हमने क्या किया था, कैसे सब मैनेज किया था, क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो या गाइस, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। And yeah, before starting the video, I would like to request you all to please guys subscribe to my channel and share this video with your friends and family who really wish to become a cabin crew. And yeah, follow me on Instagram, my ID somewhere over here. मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी, तो आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट रोल दी इंट्रो। सो गाइज, इट वॉज़ अ नॉर्मल फ़्लाइट, जयपुर टू बेंगलुरु की हमारी फ़्लाइट थी। अच्छे से हम लोग सब फ्लाइट पे गए। एंड वो फ़्लाइट में मेरे साथ मेरी जो मैं ऑपरेट कर रही थी, मैं आफ्ट में थी एंड आई वॉज सेकेंड इन कमांड। तो मैं ऑपरेट कर रही थी एंड मेरे साथ दूसरी जो 4 क्रू थी एक्स्ट्रा, जो डेड हेड कर रही थी। तो एक जो थी वो बेंगलुरु उतर के वहाँ से वो उसकी एक दूसरी फ़्लाइट थी। एंड जो दूसरे 3 थे वो लोग डेड हेड कर रहे थे, उनका थोड़ा कुछ स्टैंड बाय या कुछ था। तो फिर बाद में हम लोग सब, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे पहचान वाले सब फ्रेंड्स हैं साथ में एंड मज़ा आएगा ये करके वी वर लाइक ऑल चिल्ड आउट, बिकॉज वो मिडनाइट फ़्लाइट थी। एंड सो इट वॉज लाइक नॉट एकदम ऐसा मिडनाइट फ़्लाइट नहीं थी, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 3:30 के आसपास कुछ था। तो हमारी ना तब की फ़्लाइट थी एंड तो हम लोग सब ऐसे नॉर्मली ऑपरेट कर रहे थे एंड हमारी लीड भी काफ़ी चिल्ड आउट थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज लीड का मूड बहुत लाइक इट कैन मेक और ब्रेक योर मूड, ऐसा रहता है। अगर लीड अच्छी है तो आपकी फ़्लाइट भी अच्छी जाएगी, बस किरकिर नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो या लीड वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड एवरी थिंग वॉज वेरी मच सॉर्टेड एंड सब अच्छे से सब सेटल हो गए। पैसेंजर्स सब आए, हमने सब स्टार्ट किया। देन वी सिक्योर्ड द कैबिन गैली एंड बस हम गए हमारी जंप सीट पे, हम लोग बैठ गए ब्रेस पोजीशन में। एंड या फिर बाद में सब नॉर्मली चल रहा था, सब हो गया, हमने सर्विस स्टार्ट की। एंड मेरे जो साथ जो मैं बोली डेड हेड कर रही थी क्रू, वो लोग भी आ गए हमारी हेल्प करने आफ्ट में, बिकॉज वो लोग आ जाते, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए हमारी हेल्प करने आफ्ट में। एंड काफ़ी सब अच्छे से ही हो रहा था। देन बाद में हमारी सर्विस भी हो गई। उसके बाद हम सब पीछे बैठ के अच्छे से हमारा चाय नाश्ता हम भी कर रहे थे एंड हमारी लीड भी आ गई थी हमारे पास एंड अच्छे से काफ़ी फ़्लाइट जा रही थी, फुल आराम से पीसफुल मज़े में। फिर बाद में पता चलता है कि फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है एंड हमें फ़्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ेगी। तो नज़दीकी एयरपोर्ट है हैदराबाद, तो कैप्टन का अनाउंसमेंट होता है कि फॉग के वजह से फ़्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ेगी एंड नज़दीकी एयरपोर्ट है जो हैदराबाद एयरपोर्ट, तो वहाँ पे हमें लैंड करना पड़ेगा। एंड देन सब पैसेंजर्स की जो हालत हो गई थी एंड दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग अस, बट लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि पैसेंजर्स को ऐसा क्यों लगता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। इवन वी आर वर्किंग हार्ड, मतलब ना पायलट्स को कुछ फ़ायदा है ना हमको कुछ फ़ायदा है, सबको अपना काम जल्दी ख़त्म करके घर जाके रेस्ट करना है, तो हम जानबूझ के क्यों करेंगे। बट सम पैसेंजर्स वर वेरी कोऑपरेटिव, बट जो दूसरे पैसेंजर्स थे दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग अस, हाँ आप लोग की एयरलाइन ही ऐसी है, आपकी सर्विस ही ऐसी है, ये वो, बट दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये हम उनके सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। हम फॉग में नहीं जा सकते हैं, कैसे जाए, आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, तो भी वो लोग हमको ही गलत समझते हैं। उन्होंने बहुत सुनाया, मतलब कोई तो बहुत कोऑपरेटिव थे बट दूसरे जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो हमको मेरी लीड ने बोला तुम लोग पहले जाके वाटर राउंड्स कर लो ताकि थोड़ा शांत हो जाए सब माहौल। तो हम लोग गए, हम लोग वाटर राउंड्स कर रहे थे। उसमें भी लाइक सम पीपल आर लाइक ऐसे टायर्ड फेसेस बना रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट यार हम भी क्या करें, हम आप तो सिर्फ बैठ के टायर्ड हो गए हो, हम लोग तो इतने पहले से काम कर रहे हैं।
तो हम कितने टायर्ड हुए रह गए, बट तब कोई समझता नहीं है क्रू की सिचुएशन को, एंड सिर्फ खुद का देखते हैं। तो फिर बाद में हम वाटर राउंड करने लगे, हमने पानी दिया। पानी देने के टाइम पे भी पैसेंजर वाज स्कोल्डिंग अस कंटिन्यूसली, बट वी हैड टू मेंटेन आवर काम। हमें उनको अंडरस्टैंड करवाना था दैट दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ योर सेफ्टी। वी मतलब कैसे हम फॉग के अंदर कंटिन्यू रखें ना, तो हमें लैंड करना पड़ेगा। तो फिर बाद में हमने जैसे तैसे हमने मैनेज किया वो फ़्लाइट को, एंड देन हमने लैंड किया हैदराबाद में। हैदराबाद में जैसे ही हमने लैंड किया तो मेरी जो क्रू थी जो डेड हेड कर रही थी, तो उसको कॉल आया कि उसे यहाँ पे ही हैदराबाद में ही एयरपोर्ट स्टैंड बाय है। तो वो एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए वो वहाँ पे उतर गई, एंड देन हमने तब तक रिफ़्रेशमेंट्स का अरेंजमेंट किया ग्राउंड स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके। तो रिफ़्रेशमेंट्स आए एंड रिफ़्रेशमेंट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लगे बिकॉज टाइम लगने वाला था टू अगेन टेक ऑफ। तो रिफ़्रेशमेंट्स आए एंड देन बाद में हमने रिफ़्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए। उसमें भी द पैसेंजर्स आर बीइंग सो थैंकलेस। कोई आई एम नॉट सेइंग एवरी पैसेंजर, बट देर वर सम पैसेंजर्स हु वर लाइक हाँ ठीक है इट्स ओके, बट अदर पैसेंजर्स वर लाइक हाँ ये क्या दे दिया है, इसमें हमारा पेट भरेगा क्या, ये वो। पहले तो आप लोग डाइवर्ट करते हो, लेट करते हो, एंड देन उसके बाद आपको क्या लगता है आप ये दोगे और हमारा पेट भर जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। गाइज काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग भूखे हैं, हम लोग भूखे कर रहे हैं ऑपरेट फ़्लाइट। आई मीन वाई आर सम पीपल सो थैंकलेस, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कोई कोऑपरेट नहीं कर पाता है ऐसे सिचुएशंस में। तो फिर बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सब, एंड देन बाद में हम लोगों को हमारी लीड ने बोला कि तुम लोग भी कुछ खा लो बिकॉज यू गाइज हैवेंट ईटन एनीथिंग। हम लोगों ने सिर्फ चाय लिया था और बिस्किट ली थी, दैट्स। तो हमने भी कुछ खाया नहीं था। तो फिर बाद में हम लोग जैसे ही आफ्ट में खाने जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में पैसेंजर उठ के पानी मांग रहे हैं, कॉल बेल्स आ रही है, हमें खाने ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। बट एक क्रू खा रही थी, दूसरी अटेंड कर रही थी। जब वो खाने बैठती थी तो मैं अटेंड करती थी। जब हम दोनों खाने बैठते थे तब फॉरवर्ड वाली क्रू अटेंड करती थी। तो इस तरह से विद टीम वर्क वी हैड टू मैनेज एवरीथिंग। देन आफ्टर दैट फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर आई गेस कितने आवर्स हम लोग ने वेट किया, आई गेस 1.5 2 आवर्स तो हमने आराम से उधर वेट किया ही था। देन जब वेदर कंडीशंस जब सही होगी तभी ही हम वापस से टेक ऑफ कर पाएंगे ना। तो वेदर कंडीशंस सही होने के लिए बहुत टाइम चला गया। तो उसके बाद जब वेदर कंडीशंस थोड़ी सी कैप्टन को स्टेबल लगी तो फिर बाद में हमने डिसाइड किया, मतलब कैप्टन ने डिसाइड किया दैट वी शुड वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। तो फिर बाद में हमने फिर से सारे प्रोसीजर्स किए, सारा सब कुछ किया, सिक्योरेंस किया, सब किया, एंड देन हमने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद में हम लोग ने टेक ऑफ किया एंड ऊपर स्काई में वी आर जस्ट सर्कलिंग कंटिन्यूसली। कम से कम मैं आपको बताती हूँ 4.5 से 5 घंटे, आई एम नॉट किडिंग, हमने सर्कलिंग किया है बिकॉज द कंडीशन वॉज सो बैड। इतना ज़्यादा फॉग हो रखा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हमारा वो हुआ एंड देन बाद में हम लोगों को तो मतलब एकदम नींद जैसी आने लग गई थी कि हम लोग का वर्क टाइम भी बढ़ गया था, हम लोग ने एक्स्ट्रा काम कर लिया था। तो फिर बाद में हम लोगों ने सर्कलिंग किया एंड देन फाइनली हम लैंड होने वाले थे कुछ मॉर्निंग में 6:30 के आसपास हम लोग लैंड होने वाले थे, एंड हम लैंड हुए 12:30 या 1 को आफ्टरनून में। तो गाइस इमेजिन कितना ज़्यादा ये हो गया था, हेक्टिक हो गया था। सो देन वी लैंडेड एंड देन वी हैड टू अपोलोजाइज टू द पैसेंजर्स फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, एंड देन हम लोग गए हमारे बेस पे एंड सारे सब ने एकदम टायर्ड वाली हालत में ही सब किया। हमारा जो भी पोर्टल भरनी थी एंड सबमिट करना था कैश, सीधे गए हम होटल में एंड वी स्लेप्ट एंड देन बाद में हमारी नेक्स्ट डे की पैटर्न पूरी चेंज हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली हमने एक्स्ट्रा काम किया था। तो हमारे 3 सेक्टर को कुछ 2 सेक्टर्स कर दिए थे। तो हमें फिर बाद में हम गए, हम सोए एंड देन बाद में इस तरह से हमारी एक फ़्लाइट डाइवर्ट हो गई थी फॉग के टाइम। तो या गाइस वेदर कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप कैबिन क्रू बनते हो कि आपको एक्सपीरियंस करने मिलती है।
तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि आप कभी भी, अगर आप कैबिन क्रू हो, अगर आपके स्केड्यूल में, अगर आपके रोस्टर में लेओवर नहीं भी है ना, तो भी आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी करो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका फ़्लाइट कब कहाँ डाइवर्ट हो जाए, कब क्या इमरजेंसी आ जाए। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। सो या गाइज, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, कि कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, यू नीड टू बी रेडी फॉर इट, यू नीड टू बी काम एंड यू नीड टू टेक स्पॉन्टेनियस एक्शन, एंड सारी टीम की हेल्प के साथ आपको करना है। एंड या, दैट्स इट। If you really like my work, then please guys like, share, comment and subscribe to my channel. Also guys, follow me on Instagram, my ID is somewhere over here. And yeah, I'll see you all next time. Bye, take care of yourself.